उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के तहत कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स के उपयोग को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। इनका प्रयोग केवल पूर्व अनुमति लेकर ही किया जा सकेगा और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इनका उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स का उपयोग अनुमन्य सीमा के भीतर ही किया जा सकेगा। इससे निकलने वाली आवाज का डेसिबल स्तर भी तय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। किसी भी स्थान पर स्थायी रूप से साउंड बॉक्स या लाउडस्पीकर स्थापित करने पर सख्त मनाही है। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या प्रचार सामग्री का उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो आयोजित करने के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्ण अनुमति लेना अनिवार्य होगा। रोड शो के दौरान यह सुनिश्चित करना होगा कि बड़े अस्पतालों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और सार्वजनिक परिवहन मार्गों पर किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। यह नियम आम जनता की सुविधा और शांति बनाए रखने के लिए लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव प्रचार की सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर और वॉल राइटिंग केवल निजी भवनों या दीवारों पर मालिक की लिखित अनुमति के साथ ही लगाई जा सकती है। सरकारी या सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का प्रचार सामग्री लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम 2003 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव के दौरान सरकार का कोई भी मंत्री मतदान केंद्र पर केवल मतदाता के रूप में ही प्रवेश कर सकता है। मंत्री के लिए विशेष प्रावधान या अधिकार लागू नहीं होंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। वहीं चुनाव प्रचार के नियमों के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले सभी प्रकार का चुनाव प्रचार जिसमें लाउडस्पीकर, रोड शो और जनसभाएं शामिल हैं, पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि को मौन काल कहा जाएगा, जो मतदाताओं को शांतिपूर्वक और बिना किसी बाहरी दबाव के अपना निर्णय लेने का समय प्रदान करेगा। निर्वाचन आयोग ने ये सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की दैनिक दिनचर्या में कोई बाधा न उत्पन्न हो। लाउडस्पीकर के उपयोग और रोड शो के लिए समय और स्थान निर्धारित करने के नियम जनता की सुविधा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई पार्टी, उम्मीदवार या समर्थक नियमों का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन के मामले में निर्वाचन आयोग दोषी उम्मीदवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी माध्यमों जैसे वाहन, लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम के लिए संबंधित जिला अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति के बिना प्रचार सामग्री का उपयोग करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आदर्श आचार संहिता के इन नियमों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। इन नियमों का पालन करके राजनीतिक दल और उम्मीदवार ये सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। आयोग ने यह भी कहा है कि मतदाताओं को शांतिपूर्ण माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग करने देना सभी की जिम्मेदारी है। राज्य में आगामी चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए ये दिशा निर्देश महत्वपूर्ण है। आयोग ने उम्मीद जताई है कि सभी पक्ष इन नियमों का पालन करेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।